हेलो स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं जो लेकर आया हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री आज मैं बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करूँगा, जो कि ये क्लास 10th एंड क्लास 11th के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मैं इसकी नेमिंग करता हूँ ABC। इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूँ। एंड उसके बाद एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको आपको 6 रेशियो हैं जिसे हमें पढ़ना होता है। पहला रेशियो है साइन थीटा एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि थीटा के सामने जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं उस एंगल के सामने में हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंड ये तो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये आपको पता ही है। एंड जो थर्ड साइड है दैट इज योर बेस। सपोज दैट कोई लड़का जो है, मानते हैं इस एंगल ए को थीटा लेता है, मैं इसको थीटा नहीं फाई ले लेता हूँ, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा एंड ये वाला साइड जो है बेस का काम करेगा। ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जिस एंगल का हम टी रेशियो ले रहे हैं उस एंगल के सामने में जो साइड होगा दैट इज योर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो आपका होगा ही, एंड जो थर्ड साइड हमारा होगा वो बेस होगा। तो यहाँ पर हमारे साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है हमारा AB हो रहा है एंड हाइपोटेन्यूज जो है AC हो रहा है। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए हम देखें तो इट इज़ B/H एंड थीटा हमने लिया है तो थीटा के लिए बेस हमारा BC है एंड हाइपोटेन्यूज हमारा AC है। एंड नेक्स्ट इज योर tan थीटा। tan थीटा के लिए दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस एंड द परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। एंड cot थीटा इज योर B/P एंड यहाँ इट इज BC/AB। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है sec थीटा है एंड sec थीटा होता है हमारा H/B एंड दिस इज AC/BC। एंड द लास्ट वन इज योर cosec थीटा एंड cosec थीटा हमारा होता है H/P एंड हाइपोटेन्यूज इज अवर AC एंड परपेंडिकुलर इज AB। लेकिन यहीं पे अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि साइन फाई बताओ क्या होगा, अब यहाँ पर आप समझिएगा साइन फाई भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, बट फाई के लिए इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC है, तो वी विल राइट BC/AC। सिमिलरली कॉस फाई अगर कोई पूछता है तो ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, बट फाई के लिए जो बेस हमारा बन रहा है दैट इज योर AB एंड नाउ इट इज योर AB/AC। एंड अगर tan फाई तो इसके लिए हम P/B लिखते हैं एंड नाउ इट इज BC/AB। एंड ऐसे ही कॉट सेक एंड कोसेक आप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप गौर से देखेंगे इसे बिल्कुल अगर शांति से, तो आप फाउंड करेंगे कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा आपका कोसेक थीटा है एंड कॉस थीटा का जस्ट
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका सेक थीटा है एंड टैन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कॉट थीटा है। तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos theta can be written as 1 upon sec theta and tan theta can be written as 1 upon cot theta। अब अगर यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि आपको हकीकत में जो याद करना है ना, वो केवल 3 ही रेशियो आपको याद करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बाकी कोसेक थीटा के लिए आप इन्वर्स कर दीजिए, सेक थीटा के लिए आप इन्वर्स कर दीजिए, टैन थीटा के लिए आप इन्वर्स कर दीजिए। और इस तरीके से ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 टी रेशियो, आप इसको टी रेशियो भी बहुत टीचर, बहुत स्टूडेंट या बहुत बुक्स यूज़ करते हैं एंड ये थोड़ा शॉर्ट भी है, तो मैं भी टी रेशियो ही यूज़ करता हूँ। तो ये आपको 6 टी रेशियो मिल गए। अब इसके आगे अगर हम देखें तो हमें कुछ रिलेशन देखने को मिलते हैं, कुछ फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि ये हमारे आइडेंटिटीज़ हैं, ये 3 आइडेंटिटीज़ होते हैं जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसमें जो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड हर जगह कम से कम क्लास 10th में आपका यूज होगा। तो चलिए मैं इसे प्रूव करके भी दिखाता हूँ। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इट इज़ p अपॉन एच एंड कॉस थीटा क्या होता है, इट इज़ b अपॉन एच। सिंस देयर इज अ स्क्वायर वी विल पुट a स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, h स्क्वायर। नाउ इट इज h स्क्वायर इज टेकन एज LCM, यहाँ पर हमने यूज किया है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। एंड इसके हेल्प से हमने ये वाली चीज़ अभी हमने प्रूफ किया। फाइन। एक चीज़ और मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा जिसे मैं बोलता हूँ मास्टर फार्मूला। जैसे वो बोलते हैं ना, हमें घर में अगर कोई ताला लॉक हो जाए और उसकी चाबी, उसकी की अगर हमसे खो जाए तो एक मास्टर की होता है जिससे हर एक लॉक जो है वो ओपन हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर एक मास्टर फार्मूला है जिससे कम से कम 10th क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको अप्लाई करते ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये मास्टर फार्मूला है आपका टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनका यूज़ हम मोस्टली क्या करते हैं, डिवाइडिंग इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अभी मैं दिखा देता हूँ। मान लो कि किसी ने लिखा है टैन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आपसे दे दिया गया कि आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू। तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे कि हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आप देख लीजिए। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी मेरे और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें मैं इसे डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। बस यहाँ पर हम कैसे यूज करते हैं इसे वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा कट एंड नाउ हियर इट इज़ tan थीटा प्लस 1 tan थीटा माइनस 2।
ना पुट द tan थीटा की वैल्यू 1 + 1 अपॉन 1 - 2, ना इट इज़ 2 अपॉन -1 विच इज़ -2। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन इसको यूज करते हुए हमने कैसे काफ़ी सिंपली इसे सॉल्व कर लिया, तो इसीलिए हम इसे मास्टर फार्मूला बोलते हैं। थोड़ा सा हम अभी रिकैप करेंगे कि हमने क्या क्या देखा। हमने साइन थीटा का रेशियो देखा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो थीटा की सामने वाली वैल्यू होती है वो आपका परपेंडिकुलर है, जो भी एंगल है उसके सामने की वैल्यू आपका परपेंडिकुलर होता है। एंड जो हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज योर लॉन्गेस्ट साइड, तो मतलब थीटा कुछ भी हो, हाइपोटेन्यूज आपका चेंज नहीं करता, ओनली परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज करता है। एंड बेस वो होता है जो थर्ड साइड जो परपेंडिकुलर नहीं है, दैट इज योर बेस। एंड मैंने यहाँ पर साइन थीटा एंड साइन फाई के फॉर्म में आपको इसे समझाया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक बेसिक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5 3/4, या मान लो कि इसी को दे दिया जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मैं दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली करूँगा। एक हम कभी भी मिले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे एंड चूंकि साइन ए लिखा हुआ है यानी ABC, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि A जो है 90 डिग्री पे नहीं लेना है। तो फाइन, पहले हम इसी को फोकस करके करते हैं फर्स्ट वाले को। तो हम बोलेंगे कि लेट इट इज़ थीटा। जब ये थीटा है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सपोज कहा गया है कि आपको tan थीटा इज इक्वल टू वाट आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/B इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 3K/4K लेट। अब P/B इसके लिए परपेंडिकुलर ये बन रहा है तो लिख देंगे BC/AC इज इक्वल टू 3K/4K। अब ये हमें वैल्यू पता चल गया, ये 3K है एंड ये 4K है, ठीक है। तो हम देयरफॉर अब हम ट्रायंगल BCA में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम you can write BA square can be written as AC square minus BC square, and AC is 4K का square minus 3K का square, and now it is 16K square minus 9K square which is 7K square. Therefore BA can be written as √7K। हालांकि यहाँ पर -√7K भी आएगा, बट चूंकि डिस्टेंस हमारा निगेटिव नहीं होता है तो वी विल निगलेक्ट दिस। इसके बाद अब हम लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा P/B एंड tan थीटा की वैल्यू हमारा हो जाएगा BC/AB। नाउ BC इज 3K एंड इट इज, एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग इन दिस, इसमें √7K है, नॉट K आपका फ्री है, तो नाउ इट इज़ √7 इंटू K, तो K कट जाएगा। नाउ यू विल गेट 3/√7, यानी जो tan थीटा की वैल्यू है वो आपका 3/√7 आ जाएगा। किसके लिए? वेन एवर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। लेकिन क्या होगा अगर उसी क्वेश्चन में दे दे साइन A इज इक्वल टू 3/4, थीटा ना हो, अल्फा ना हो, बीटा ना हो, गामा ना हो, फाई ना हो, तो जो एंगल गिवन रहता है ना हम उसी एंगल को लेते हैं। एंड हमारा हमेशा यही कोशिश होगा कि ये जो नीचे वाले एंगल है ना हम इसे ही थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो दे रखा है, ABC, PQR जो भी दे रखा है उसको हम सपोज करें या उसको हम लें ताकि हमारा परपेंडिकुलर उसके फ्रंट पे करने में इजी हो। लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में ये भी एंगल आपका मेंशन कर दिया जाता है, या कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा साइन ए जो है 3/4 है तो कॉस C निकालो। तो उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड आज जो हमने पढ़ा, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एंड उसके बाद मैंने बोला कि थीटा के सामने में जो साइड होता है दैट इज योर परपेंडिकुलर, एंड उसी के
उसी से हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर एंड बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड उसके बाद मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज़ बताएं, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड उसमें से एक आइडेंटिटीज़ को मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। जो तीसरा पॉइंट था मेरा, उसमें मैंने आपको मास्टर फार्मूला बताया, जिसमें tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका कैसे यूज़ करते हैं वो भी बताया, एक छोटा सा एग्जांपल देकर, कि हम ना मोस्टली डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन थीटा और कॉस थीटा एज पर रिक्वायरमेंट। अगर हमें tan थीटा की जरूरत होती है तो कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, एंड कॉट थीटा की जरूरत होती है तो साइन थीटा से डिवाइड करते हैं। उसके बाद मैंने एक सैम्पल आंसर आपको किया कि सपोज दैट किसी ने साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दे दिया है, या साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दे दिया है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।